छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं अंशिका बाजपेयी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्म कांटा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन्स प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 यानी महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निवारण और निषेध अधिनियम 2013 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो इंसान होते हैं ये अपने आप को सांस्कृतिक महान प्राचीन बड़े ही अच्छी तरीके से जो प्रभावशाली तरीका होता है उससे व्यक्त करते हैं, परंतु हमें कहीं भी ये नहीं समझ में आता है कि हम महिलाओं के साथ कैसा सुलूक करते हैं। महिलाओं के साथ हम वैसा सुलूक करते हैं जैसा कि प्राचीन काल में जंगली कबीलों में भी नहीं किया जाता था। आजकल की समाज तब से तो अधिक पढ़ी लिखी है, परंतु ऐसा है नहीं। पहले की समाज में भी महिलाओं के साथ वही सुलूक होता था, आज की समाज में भी महिलाओं के साथ वही सुलूक होता है। मैं महिलाओं से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि आप अपने अधिकार के बारे में जानें ताकि आप सही समय आने पर उसका इस्तेमाल कर सकें। आपको आपके अधिकार के बारे में जानने का पूरा हक है, क्योंकि आप इस समाज का हिस्सा हैं। आप भी उतनी ही आवश्यक हैं जितना कि कोई पुरुष है इस समाज के लिए। आप भी कंधे से कंधा मिलाकर बराबर इस समाज को चलाती हैं, इसलिए आप अपने अधिकार को जानें। आप कहीं भी कार्यरत हैं या कार्यरत नहीं भी हैं, आप किसी के घर में काम करने जाती हैं, वहां पर अगर कोई पुरुष आपके साथ अभद्रता करता है या आपत्तिजनक व्यवहार करता है तो वो निश्चित ही एक गुनहगार है और आपको चुप नहीं बैठना है, उसको सजा दिलवानी है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आप कहीं कार्यरत हैं, आपके साथ कोई अभद्रता होती है तो चुप ना बैठे, कृपया उसके लिए आवाज उठाएं, क्योंकि आप इससे एक स्वस्थ समाज की नींव रख सकती हैं और उसमें अपना योगदान दे सकती हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन्स एट वर्कप्लेस प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 यानी महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निवारण निषेध अधिनियम 2013 के तहत माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा है कि यदि किसी भी महिला के साथ उसके कार्यस्थान पर कोई भी अभद्रता होती है या आपत्तिजनक व्यवहार होता है तो उसके लिए महिलाएं अपना अधिकार पेश कर सकती हैं। और वो अधिकार क्या है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो माननीय हाईकोर्ट के जरिए ये आप कैसे एक्शन ले सकती हैं। आप ICC यानी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी आंतरिक शिकायत विभाग या लोकल कमेटी या पुलिस के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं 3 महीनों के अंदर अंदर। लेकिन अगर आप किसी भी धमकी के चलते 3 महीनों के अंदर अंदर शिकायत दर्ज नहीं करवा पा रही हैं तो आप 3 महीने के बाद भी कमेटी के पास जा सकती हैं। कमेटी आपकी हर मुहैया मदद करवाएगी और इससे आपको एक स्वस्थ समाज रखने की स्वस्थ समाज की नींव रखने का मौका मिलेगा। इससे आप क्या कर सकती हैं, आप अपने लिए क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन, मैं एक महिला होने के नाते ये भली भांति समझती हूँ कि इससे जो मानसिक क्षति होती है उसका कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं है, लेकिन आप अपनी मानहानि का क्लेम जरूर कर सकती हैं। तो मैं ये अनुरोध करूंगी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो चुप ना रहें और आवाज उठाएं, जिससे आप अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ये ज्ञान दे सकती हैं। आप अपने उत्पीड़क के खिलाफ मानहानि क्लेम कर सकती हैं, क्षतिपूर्ति का क्लेम कर सकती हैं और उसे सजा भी दिलवा सकती हैं जिसका वो हकदार है। महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न या उनकी भाव भंगिमा को भंग करना बहुत बड़ा अपराध है और उसके लिए सरकार सजा का प्रावधान भी रखती है। सरकार हमसे चीख चीख के कहती है जागरूक बनिए, जागरूक बनिए, जागरूक बनिए। समाज कुछ नहीं होता, समाज हम और आप ही मिलकर बनाते हैं। अगर हम और आप ही इस तरीके के समाज की नींव रख सकते हैं तो हम और आप ही एक अच्छे समाज की नींव भी रख सकते हैं। इसीलिए सभी महिलाओं से मेरा ये अनुरोध है कि अपने अधिकारों के बारे में जानें और उनका उपयोग करें ताकि आप अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इससे अवगत करा सकें, ताकि कोई समस्या उन्हें भी इससे पीड़ित ना होना पड़े। आज की जानकारी यहीं तक। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कानून नए अधिनियम के साथ। जय हिंद, जय भारत।